सामर्थ्यवान होते हुए भी सेवा नहीं कर पाते, क्या परिणाम होगा? हमको अपने आप को देखना है। ये नहीं कि दूसरे सामर्थ्यवान हैं, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनकी इच्छा है, परंतु अगर परमात्मा ने हमको सामर्थ्य दी है, किसी भी प्रकार की सामर्थ्य दी है, शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, किसी भी प्रकार की सामर्थ्य अगर परमात्मा ने हमको दी है, हम उससे सेवा कर सकते हैं। और ये सुनिश्चित है, प्रकृति का नियम है। परमात्मा प्रदत्त जो भी उपहार हैं, परमात्मा ने हमको बुद्धि दी है, शारीरिक कार्य करने की क्षमता दी है, बौद्धिक कार्य करने की क्षमता दी है, भगवान ने हमको धन दिया है, तो उसका उपयोग ये जो विभु रूप में, व्यापक रूप में परमात्मा है, उसकी सेवा में लगा देना चाहिए। अगर हम नहीं लगाते हैं तो प्रकृति उस वस्तु का अभाव पैदा करती है। हमेशा देखा जाता है, जिस वस्तु का हम दुरुपयोग करते हैं, अगर बुद्धि का हम सदुपयोग नहीं करते हैं, सर्वजन हिताय बहुजन हिताय उपयोग नहीं करते हैं, तो फिर या तो उसी जीवन में या फिर आगे चल के विक्षिप्त हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, या अगले जन्म में शुरू से अविकसित बुद्धि लेके आएंगे। तो इस प्रकार के फिर विपरीत परिणाम आते हैं। अगर हम परमात्मा द्वारा दिए हुए धन का, परमात्मा द्वारा दी हुई शक्ति, शारीरिक बल, इनका उपयोग सर्वजन हिताय नहीं करेंगे तो ये सब छीन लिए जाएंगे हमसे। और आगे चल के आज समाज में जिस व्यक्तियों के जीवन में जिस प्रकार का अभाव दिखाई दे रहा है, उसके पीछे समझ लेना चाहिए कि परमात्मा ने उनको वो सामर्थ्य दी थी और उसका उन्होंने सदुपयोग नहीं किया है, इसलिए आज उनकी ये दुर्दशा हो रही है। परमात्मा किसी को भी दुखी अथवा सुखी नहीं करते। निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता, नहीं कोई सुख दुख कर दाता। सब व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। हम जैसा कर रहे हैं आज, वैसा ही परिणाम हमको मिलने वाला है। हम जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी होने वाला है। जब हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई असत्य भाषण ना करे, हमारे साथ कोई व्यक्ति कटुवाणी का प्रयोग ना करे, उग्र स्वभाव से आक्रोश में आके हमारे को प्रताड़ित ना करे, तो हमको भी इन बातों का ख्याल करना चाहिए। हम भी इस प्रकार का व्यवहार किसी दूसरे के साथ ना करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारे साथ ऐसा ही होने वाला है। आज इस समाज में सबसे बड़ी समस्या ये है, माता पिता चाहते हैं कि बच्चे झूठ ना बोलें, परंतु जब बच्चे देखते हैं कि उनके माता पिता स्वयं झूठ का सहारा लेते हैं, तो वो ऊपर से नहीं भी बोलते। ये उनकी शालीनता है, समझदारी है, परंतु अंदर से वो उनके दिए हुए आदेश का पालन जिस प्रकार से होना चाहिए नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा एक बात ख्याल करनी चाहिए, परमात्मा ने जो शक्ति, जो बल, जो सामर्थ्य हमको प्रदान किया है, उसका हम पूरा पूरा सदुपयोग करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।